हेलो डेवलपर्स। स्वागत है आपका हमारे योगेश देव जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑपरेटर इन सी शार्प के नेक्स्ट टाइप को मतलब इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे योगेश देव जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर इन सी शार्प। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी शार्प आर दोज ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द कंपैरिजन बिटवीन टू न्यूमेरिक वैल्यू और टू क्वांटिटीज। तो दोस्तों, हमारी सी शार्प प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम कोई भी दो न्यूमेरिक वैल्यू और दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और इसलिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब आप सोच सोच रहे होंगे कि ये भाई एग्जैक्टली ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली है। तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसे अगर हमें कंपेयर करना है तो हम यूज करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर को। और साथ ही में अगर हमें किसी दो पर्सन की एज डिफरेंस निकालना है कि कौन से पर्सन की एज किस पर्सन से ज्यादा है या कम है, तो हम यूज करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर को। So the second point of relational operator is to perform this comparison task, relational operator required two operand। तो भाई हमें तो पता है कि कंपैरिजन हमेशा दो लोगों में ही होता है, तो और दो वैल्यू में भी होता है। तो चलो भैया, हमें रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और उसे हम क्यों यूज करते हैं, ये तो हमें पता चल गया। तो दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलो रिलेशनल ऑपरेटर इन सी शार्प के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी शार्प। तो आप अगर ये डायग्राम को देखोगे तो इसमें मैंने उन सारे ऑपरेटर्स के टाइप को डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है। तो पहला टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं लेस देन। तो लेस देन का यूज हम क्यों करते हैं? दिस ऑपरेटर चेक वेदर द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। मतलब लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 5 है वैल्यू, अगर 3 से बड़ी है या छोटी है, ये हमें अगर डिसाइड करना है, ये हमें अगर चेक करना है, तो हम यूज़ करते हैं लेस देन। देन द सेकंड पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू। दिस ऑपरेटर इवैल्यूएट दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। तो द थर्ड इज ग्रेटर देन। सो ग्रेटर देन क्या बोलता है? दिस ऑपरेटर इवैल्यूएट दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। तो ऐसे ही हमने ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको हमने डिटेल में यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। द रिजल्ट ऑफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज ऑफ अ बुलियन टाइप। मतलब जो भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो हमेशा बुलियन टाइप में ही उसका रिजल्ट प्रिंट करते हैं। इट मीन्स इट रिटर्न द रिजल्ट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब 5 ये वैल्यू 3 से अगर बड़ी है, अगर ये केस अगर ट्रू हुआ, देन ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर के टाइप को हम अपने विजुअल स्टूडियो पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, जिससे आपको इसका कंसेप्ट और डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए अपने विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं। तो गाइस, विजुअल स्टूडियो पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, जिस क्लास में मैंने मेरे क्लास का नाम दिया है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्लास क्रिएट किया है। देन अभी मेन मेथड के अंदर मैं दो वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा। इंटीजर a इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिया, और इंटीजर b इक्वल टू मैंने लिया 10। देन अभी ये दो वेरिएबल को मैंने वैल्यू भी आसान की है और इसके बेसिस पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो गाइस, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक कंसोल डॉट राइट लाइन मतलब जो भी आउटपुट हमें अपने कंसोल विंडो पे प्रिंट करना है, इसलिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी इसके अंदर मैं लिखूंगा कि फॉर एग्जांपल ए इज
लेस देन बी और इसे हम कॉनकैट करेंगे अपने वैल्यू से। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इज़ लेस देन। अभी आपको पता है कि लेस देन का सिंबल क्या है? तो मैंने यहाँ पे ए लेस देन बी लिखा। सो गाइस ये ए लेस देन बी लिखने के बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे देन ये हमेशा आपको बुलियन वैल्यू में ही आंसर, बुलियन वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स में ही आपको ये आंसर करेगा। देन सेम चीज मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटर के लिए, 6 ऑपरेटर के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ग्रेटर देन और यहाँ पे हम ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेटर देन, यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू और यहाँ पे लेते हैं नॉट इक्वल टू। सो गाइस अगर हम यहाँ पे अभी लेस देन है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू, देन यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रेटर देन, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इसे हम लिखेंगे इक्वल टू एंड देन नॉट इक्वल टू। तो गाइस यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर के 6 टाइप को यहाँ पे मैंने इसके आउटपुट में लिखा है, आउटपुट जो हम राइट लाइन मेथड से डिस्प्ले करते हैं। तो अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे ऊपर जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नाम से जो ग्रीन बटन दिख रहा है, अगर हमने इस पे क्लिक किया देन हमारा कोड एग्जीक्यूट मतलब हमें वो आउटपुट दिखाएगा अपने कंसोल विंडो पे। सो इट विल टेक टाइम टू ओपन द कंसोल विंडो। तो गाइस यहाँ पे हमारी कंसोल विंडो ओपन हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो गाइस फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 10। तो हमें पता है ए ये बी से छोटा है तो यहाँ पे वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। देन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी मतलब ए एक तो छोटा है एक तो बराबर है बी के साथ, तो उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। देन ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 5 है बड़ा है 10 से, तो ये हमें तो पता है कि ये फॉल्स है। देन ऐसे ही उसने हमें ऑल आउटपुट एग्जैक्टली प्रिंट करके दिया है। तो आई होप गाइस कि आपको पता चल गया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।